हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। तो आगे क्या होने वाला है आप दोनों की लाइफ में वो हम चेक करेंगे। एक बहुत प्यारी सी रीडिंग मैंने पोस्ट करी है नेक्स्ट फ्यू आवर्स पे दूसरे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाके रीडिंग को देखिए, एंजॉय कीजिए, गाइडेंस लीजिए। एंड अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, द फर्स्ट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जो भी लोग यहाँ पे थोड़े सैड हैं। एनर्जी रीडिंग को पॉज कीजिए और फिर पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग को देखना है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, 2 of swords एंड प्रिंसेस ऑफ wands। बहुत ही मिलती जुलती एनर्जी आई है। टावर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए अभी आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सैड हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं आप दोनों की लाइफ में। माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, बाहर से भी बहुत कुछ हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ आर्ग्यूमेंट, सैडनेस दिख रहा है। कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, इनके माइंड में चलता जा रहा है आपको लेकर। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं, जैसे कहीं अटक गए हों, अड़ गए हों, कुछ गुस्से में मुझे दिख रहे हैं। या फिर उनके माइंड में कुछ चल रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि आगे कैसे बढ़ना है। जैसे वो फ्रस्ट्रेट हो गए इस सिचुएशन से, अब आगे वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली या तो ब्रेकअप दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि जैसे ब्रेकअप की रोज़ बात हो रही है कि मुझे नहीं रहना है या ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, या फिर आपको इस तरीके से साइंस मिल रहे हैं कि जैसे पर्सन रहना नहीं चाह रहे हैं। तो कुछ सैड पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये आपके, सैड डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये अड़ गए हैं कहीं पर कि जैसे ये मुझे अब करना ही है, अब ये तो मेरे को ये डिसीजन तो मुझे लेना ही है, या फिर अपनी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। बट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी पर्सन बैलेंस्ड होंगे, उस बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। बट अभी कुछ भी इनसे बात करने का सही समय नहीं है। अभी मैं बोलूँगी इनको अपनी लाइफ से भी बहुत कुछ ये झेल रहे हैं और इस रिश्ते के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी घबराए हुए ज़्यादा है, फियर्स ज़्यादा हैं, अपनी लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आपके साथ भी रिश्ते में कुछ ना कुछ खटपट होती जा रही है। कोई दो ऑप्शंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अभी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि कुछ सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, कुछ लड़ना नहीं चाहते। बेसिकली ही वांट्स टू टेक अ पॉज एज ऑफ नाउ। अभी ये बहुत सोचने पे ध्यान दे रहे हैं और ये इनकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, जो खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स होती है ना। हम सोच सोच के सिचुएशन और ख़राब कर देते हैं। और कभी कभी अगर हम ऐसा सोचें कि अगर हम पेशेंट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो हमको अपने आप ही पॉजिटिव वे आउट दिख जाता है। थोड़े समय की बात होती है, वो पेशेंस रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस टाइम पर बैलेंस रहना, जब ऑलरेडी इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, प्रॉब्लम्स चल रहे हो, उस टाइम पर अपने आप को बैलेंस रखना और पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। पर अगर वो चीज़, वो टाइम हम संभाल लेना, तो आगे जाकर भी कुछ आपको पॉजिटिव चेंज दिख जाता है। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पर ये पर्सन का लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ माइंड में चलते जाना, बहुत सारे थॉट्स आना, आपके बिना कैसे रहेंगे वो डर मुझे दिख रहा है। होप है इस पर्सन को, वो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को होप है इस रिश्ते को लेकर। पर अभी हर जगह से ना इनको डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, वर्कलोड, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, कोई इनकी बात को, इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा है। हो सकता है अगर ये अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हो, या ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में जो भी चीज़ जैसे इनकी बहुत सिग्निफिकेंटली अभी चल रही है, वहां पर अगर कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, तो समझ नहीं आ पा रहा है। इनकी फीलिंग्स ढंग से या तो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाले को समझ नहीं आ रही है। तो अभी आई थिंक इनसे कुछ भी बात करने का सही समय नहीं है। ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के मूड में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि परेशान हो चुके हैं ये अपनी लाइफ से।
और रोज़ रोज़ का अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, एक्सपेक्टेशंस, और ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर्सन को खुद पे भी गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ इस रिश्ते के लिए, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ज़रूर अभी आपका या तो ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी ब्रेकअप के लिए, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई होगी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत अच्छा, बहुत सारी टाइम से कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। पर एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत दिख रही है मुझे यहाँ पर, कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये कुछ वक्त की प्रॉब्लम्स हैं, और ये पर्सन बहुत जल्दी कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये जो प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर, ये जो सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है ना, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि ये प्रेशर इनको ना कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई फीमेल के कारण से, कोई 2 फीमेल्स हो सकती हैं, कोई एक फीमेल हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जिसका योगदान है। और मुझे ऐसा लग रहा है एक आप हो और एक कोई और है, या तो इनकी मदर है या इनकी सिस्टर है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी कनेक्शन है। मे बी अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ है। तो दोनों ही फीमेल्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आप ना अब थक गए हो कि अब आगे कैसे बढ़ना है, और ये पर्सन भी अब थक चुके हैं, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, और उसी कारण से ये बिल्कुल अटक गए हैं इस सिचुएशन के अंदर। पर मुझे लगता है ये टाइम अगर आप बैलेंस रहेंगे तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो न्यू बिगिनिंग्स होंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, पर ये समय आपको बहुत समझदारी से निकालना पड़ेगा। और इस टाइम के ऊपर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको सैडनेस हो सकती है, किसी न किसी बात के ऊपर लेकर आप इमोशनली इम्बैलेंस फील कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आपके गैजेट्स कुछ ख़राब हो सकते हैं। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी लोगों के फ़ोन वगैरह ख़राब हैं या रुक गए हैं, अटक रहे हैं, कोई सिस्टम, कोई साउंड, आपका साउंड प्लेयर कोई ख़राब हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो, कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ ना कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी कुछ भी नई चीज़ आप मत करिएगा, वो आपके लिए अभी ठीक नहीं रहेगा। अब मैं देख लेती हूँ इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है। तो रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपना प्यार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट एक्शन, ट्रस्ट। सो द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपको इस पर्सन से, इस पर्सन को आपसे, और कभी कभी आप बिल्कुल होप लूज कर देते हो कि अब कुछ भी नहीं होने वाला, इट्स बेटर आई लीव, आई क्विट, यू नो, आई जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड। बट यहाँ पर आपको विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। बस आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, विश्वास रखिए, और जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। कुछ एनिमल स्पिरिट्स भी आपको बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। देखिए कौन सा एनिमल आपको बार बार दिख रहा है, कुछ मैसेज उसमें भी हो सकता है, उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो क्यों आपको दिख रहा है, या आप अपना पर्सनल स्लॉट भी बुक करा सकते हैं ताकि हम इन डेप्थ आपकी सिचुएशन को एनालाइज करें और उसमें मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। देन वी हैव गॉट दिस कार्ड सक्सेस एंड ग्रोथ। तो आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना ज़रूर इनको इस रिश्ते के ऊपर और कॉन्फिडेंस आने वाला है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ है, पोटेंशियल है। और मुझे लग रहा है कि जो ये डिसीजन इन्होंने लेना है, जो ये बहुत जल्द लेने वाले हैं, वो आपकी फेवर में होगा। पर मे भी अभी ना हो, अभी शायद वो सही समय ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, बट वो आपकी फेवर में होगा। तो इस रिश्ते के नेक्स्ट एक्शन में ये ट्रस्ट और जो सक्सेस एंड ग्रोथ का कॉम्बिनेशन आया है, मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो आप लूप में फंस गए हो, जो विशियस सर्कल आपका बन गया है ना, उससे आप निकलोगे। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से आप निकलोगे, और ये पर्सन कुछ बहुत स्ट्रांगली ये आपकी तरफ ये आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। स्प्रेड योर विंग्स गाइज, बिल्कुल भी आपने नर्वस नहीं होना है, बस आपने रिसीव करना है। आपको रिसीविंग मोड पे बहुत स्ट्रांग होना है, और आपको रिसीव करना है जो भी आपको भगवान देना चाह रहे हैं ना, अपनी ताकत, अपनी पोटेंशियल को समझना है, और
बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, किसी भी पर्सन के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपको भगवान देना चाह रहे हैं उसको रिसीव कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आइए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिख रही है, और इस रिश्ते के ऊपर भी जैसे आप कभी कभी ना होप खो देते हो, तो वो नहीं करना है, राइट। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी सारी जी जान लगाएंगे आप तक पहुंचने के लिए, और डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे। देखिए अभी बहुत बुरी सिचुएशन है, अभी बहुत बुरी सिचुएशन है, ये मैं मानती हूँ, बट ये रीबिल्ड होगा, ये रिश्ता फिर से शुरू होगा। एक बारी ख़त्म होगा ही होगा, अगर हो गया है तो ठीक है, एक बारी ख़त्म होके पर फिर से शुरू होगा। तो विश्वास रखिए, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो आप चाहते हैं वो बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपको मिले, and it should last forever. So this is it from my side to you. I hope you like the reading. पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, या फिर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। मिलती हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।